बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। भाई कमाल, वाह। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी के सामने बैठ जाता। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना। बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है, इसमें तो अपना भी चांस है। ताली बजाओ, सांस लेना है। जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। और अब तो कहते हैं कि काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। सार्वजनिक भी समझ में नहीं आता भाई साहब। जितने लोग बैठे हैं मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, इधर भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं। एक ही विधानसभा इतने लोग क्यों खड़े हैं? जब एक ही विधानसभा इतने लोग क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए, बैठने की जगह है। लेकिन जो कुर्सियां खाली है वो खाली नहीं है, उसमें आत्माएं बैठी हुई है। अच्छा, मैं एसीसी तीसरी बार आया हूँ। आज के 20-25 साल पहले मैं आया था, तब यहाँ की आबादी कम थी, लोगों ने मेहनत की। और आज ये पूरा चमन हरा हो गया। मैं आप लोगों को इस कर्म के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, दिन में 20 बार एक डायलॉग बोलते हैं। हर कोई बोलता है, मेरा दावा है। जैसे आप बैठे हैं भाई साहब, महेश जी का, और वो कहाँ गए, हाँ वो बैठे हैं मयंक जी, और बाजू में एक और भाई साहब। मैं बता रहा हूँ आज के 22 साल पहले, ईमानदारी से बोल रहा हूँ भाभी जी, आज के 22 साल पहले सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में कवि सम्मेलन हो रहा था। कुमार विश्वास संचालन कर रहा था, मैं कविता पढ़ रहा था। जैसे आप बैठे हैं वैसे अमित शाह बैठे थे जो उस समय गुजरात के महापौर थे, और मयंक जी जैसे आप बैठे हैं वैसे नरेंद्र मोदी बैठे थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस रात उन्होंने मेरे को सीरियसली सुना। आप देखो वो कहाँ पहुँच गए। बहुत अच्छे, तो सीरियसली सुनो। हाँ, आप जितने खड़े हैं बैठे हैं सब एक डायलॉग बोलते हैं, टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है टाइम नहीं है। जो निहायत खाली फालतू बैठा है वो भी बोलता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है और हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। भाई क्या कहना है, टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। अभी तो हम जब आ रहे थे, ये हमारा प्रिय कवि भाई राठी रायपुर गया। आप कभी रायपुर जाइए, छत्तीसगढ़ से मैं आया हूँ। क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या सड़कें, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट शमशान तो इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन कर लेता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये राठी गया, बोले क्या चबूतरा है? मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जिसको देखो टाइम नहीं है। हम जब अभी अंदर घुस रहे थे तो ये कवित्री आई हैं जो दिल्ली से अंदर आ रही थी। एक मारवाड़ी सज्जन मिल गए, बोले ये छोरी कौन है? मैं बोला छोरी नहीं है, लुगाई है, चश्मा लगाओ। बोले जब बिना चश्मा के लुगाई छोरी दिखे तो चश्मा क्यों लगाओ? बहुत अच्छे, सारी बात सही है पर हमारे पास चश्मा लगाने रो भी टाइम नहीं है भाई साहब। बच्चा पैदा होते ही फेरैक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, अबू धाबी, हांगकांग, कनाडा, यूएस के तो 42 शहरों में कविता पढ़ी। डैलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो, इंडियानापोलिस, फिनिक्स, टेम्पा। लेकिन आप लोगों के प्यार ने मुझे बाध्य किया
कि आज मैं आपके बीच 25 साल बाद आया हूँ। कमाल है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर एप्लेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लगता है। हाँ। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल नीला कर। बच्चा कहता है माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। लड़कियां बेटियां होती, बेटी से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। बहुत अच्छे। ये बेटियां बेटी आप सब भी निभा रही हैं, लेकिन मूलतः आप बेटी हैं। मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ शासन में जिला अधिकारी है। अभी 4 पंक्तियां उस तक भेजता हूँ, जहाँ भी वो ड्यूटी कर रही हो उसको स्वागत बल है, मिले स्वागत है। कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। बहुत अच्छे। अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहे। भाई वाह वाह। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समंदर पार शिकागो में हो और माँ कटनी में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। हाय हाय। ये बेटी, हाय हाय। ये बेटी होती है जो। अच्छा भाई साहब, बड़े देर में आप ट्यूबलाइट टाइप जलते हो, जैसे ट्यूबलाइट चौक लेता है वैसे जलते हो। कोई बात नहीं, बढ़िया है भाई साहब, आपका बहुत आभार है। आखिरी पंक्ति आपको पसंद आई इसके लिए और आभार व्यक्त करें। कोई दिक्कत नहीं है। लड़के लड़कियां आजकल सड़क में चलते हैं तो माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही, तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? बोले मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया। बोले हट 3210 नोकिया। बोले हट 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है। मेरी पत्नी भी है, ताली बजा रही है, इसलिए मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। घर में तो हम ही को बजाती है। यार बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। पत्नी पति के कविता में ताली बजाए। तुमको तो 2 कौड़ी के हो, तुम्हारे पास तो चाहे कितना बड़ा भी अधिकारी होगा, यहाँ जितने बड़ा अधिकारी एसी का बैठा होगा, वो भी जब घर के अंदर घुसता है ना तो पत्नी पहला डायलॉग चिपकाती है, आप में अक्ल नहीं है। और वो मुंडी हिलाता है, हाँ होती तो फिर तुम्हारे से शादी क्यों करता। भाई वाह वाह वाह। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और ACC सीमेंट अगले कवि सम्मेलन में आपको बुलाए, तो आप मत कहिएगा मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, समय कम है। हम आचार संहिता की सीमा का पालन करते हैं, क्योंकि मैं भी सरकार में 15 साल छत्तीसगढ़ शासन में मुख्यमंत्री का एडवाइज़र रहा, OSD रहा। मैं पूरे नियम कानून के साथ चलता हूँ। अपनी आखिरी कविता पढ़ता हूँ, 1 आध मिनट ज़्यादा हो जाए तो आयोगा क्षमा करेंगे। स्वागत भाई साहब। आखिरी कविता आपके बीच पढ़ता हूँ। एक सुरेंद्र दुबे नाम के कवि थे राजस्थान में। 1 जनवरी को उनका निधन हो गया। विकिपीडिया ने मेरी फोटो लगा के समाचार जारी कर दिया। विकिपीडिया एथेंटिक सोशल मीडिया, हकीकत है ये। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है भाई साहब। उसने समाचार जारी कर दिया, सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मैं सुबह सो के उठा तो मेरे दरवाजे में 100-200 गमछा टावल लेके खड़े। आप लोग को हंसी आ रही थी, एक बार ताली बजाओ, सांस लेना है। बहुत अच्छे। अब आया, जैसी बाहर आया तो बोला क्या? बोले भैया सुरेंद्र दुबे निपट गए भैया, बहुत फंसाते थे भैया। बोला चुप साले, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी। एक ने मेरी पत्नी को फोन किया, सुने हैं दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य कहाँ है बाबू।
रात को आए हैं, पनीर खाए हैं, पिज्जा उनका पसंदीदा है। टेंशन में तो मैं हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। तू कैसे खड़ा है रे? लकड़ी टाल वाला हूँ, 2 क्विंटल लकड़ी लाया हूँ तुम्हारे जलने के लिए। 1650 रुपए की है और मरघट की लकड़ी वापस नहीं हो सकती। तो मैं बोला तेरे 1650 रुपए के लिए मैं मर जाऊं? तेरे को पता नहीं तेरे सामने खड़ा ये बंदा है, अरे ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है। तू क्या रखा है बाबू पॉलीथीन में? बोले पॉलीथीन में लोटा है, लोभान है, घी है, बहुत अच्छे। तुम्हारे कपाल क्रिया का पूरा सामान है। 650 रुपए का है, नॉन रिफंडेबल। तो मैं क्या करूं? तेरे लिए जल जाऊं, मर जाऊं, तभी तो तू मेरी कपाल क्रिया करेगा। अबे ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम मैं करूंगा ही। वाह, मैं कभी मरूंगा नहीं। ये बहनें बैठी हैं, मातृ शक्तियां बैठी हैं, अरे ये राखी का रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है, तीजा की कहनी है। अरे ओ भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें, ओ भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें। ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जहाँ तेरा वजूद किस्तों में बिकता है। बच्चा घूम गया है, ला दे दो, हम अपने राजू रही हैं। 8-10 तो वही ले गया हूँ, क्या करूँ, कोई नहीं ले जाता, माँ बाप आते नहीं। मैं अपनी कार में 2 सीट खाली रखता हूँ बच्चे ले जाने के लिए। विजय जी, लक्ष्मी जी आपकी संतान यहाँ है, कवित्री जी की गोद में है, उनको अनुभव है बच्चा खिलाने का, वो है बच्चे के पास। आइए जहाँ कहीं हो अपने बच्चे को ले जाए, आप भी परेशान होंगे। आपके स्वागत। जहाँ तेरा वजूद किस्तों में बिकता है। अरे बावला है रे जो कविता लिखता है, गरीबी के लिए बिक, महंगाई के लिए बिक, बेकारी के लिए बिक, अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख। वाह वाह, अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख। मेरे खोखले शरीर में बहुत दम है, इस देश में कविता लिखना क्या आत्महत्या से कम है? हाय हाय। तो कलम सलामत है मेरी, तो किस्तों में क्यों बिकूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? क्या कहने हैं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? थाने से निकलती औरत के फटे आंचल पर, या अस्मत लुटाकर मिले मुट्ठी भर चावल पर? वाह, नेताओं के कुर्सियां हवस पर, या भूखे बच्चों के बाल दिवस पर? वाह, अरे फुटपाथ में हूँ तो संसद में कैसे दिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? क्या कहना? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? थाने के दुष्टों पर, या दिल्ली के कुकुर मुत्तों पर, रास्ता काटती बिल्ली पर, या गिरवी रखी दिल्ली पर, ऐसे घटिया नेताओं पर कलम खींचूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं कविता पर कविता। बहुत अच्छे। योजनाओं की रंजियों पर, बदलते हुए झंडे और झंडियों पर, दीमक लगे संविधान पर, या जलते हुए हिंदुस्तान पर, अरे जिंदा हूँ तो एसीसी में मुर्दा कैसे दिखूं? दोनों हाथ उठाकर बोलिए, आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता? बहुत अच्छे। आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? समय कम था, अगली बार ज्यादा समय दीजिएगा। अगर आपको ज्यादा देखना हो, सुरेंद्र दुबे हास्य कवि यूट्यूब आप खोल लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब उससे बुलाता हूँ, सब सुनाएगा। वहाँ पर विजय राघवगढ़ में रोक लिया हमको, सर बोले रेट वो नर्मदा गेस्ट हाउस में 10 मिनट बाद जाना है। वहाँ डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का हम इंतजार कर रहे थे, वो हमारे शिखर पुरुष है। तो चाय वाले ने मेरी शक्ल देखी, ओ हो कैमूर कैंपस में जा रहे हो कवि सम्मेलन में, आप तो वही हो ना टीवी पे आते हो दिनेश दिग्गज। मैंने कहा हाँ सर। चाय वाले ने क्या शेर सुनाया, क्या हम प्यार के पट्टी पहाड़े बनाएंगे या मैं क्या प्यार की टेबल सुनाएंगे? चाय वाले ने कमाल कर दिया, अपना बिजनेस भी फंसा दिया। चाय वाले ने शेर सुनाया, हम उनके लिए सितारों की चादर तानते रह गए, वो किशन लाल के साथ भाग गई और हम चाय छानते रह गए। हो गया प्यार। लेकिन मैं जिसे बुलाना चाहता हूं, आपने बेटियों पर शेर सुन लिया, मैं भैरव को बुलाना चाहता हूं।
एक ऐसा व्यंग्यकार, एक ऐसा रचनाकार जिसका एक तेवर आपने देखा संचालन का, अब कविताओं का दूसरा तेवर देखने के लिए मैं बुलाऊं, बेहतर होगा आप सबकी जोरदार तालियां देश के उस बड़े व्यंग्यकार को आमंत्रित करें, भाई गोविंद राठी। देश की जिसको भेंट तो वही अपना काम निकालने में लगा। बहुत अच्छा काव्य पाठ प्रीति जी ने किया, इश्क मोहब्बत की बातें की। हालांकि मैं लॉजिकली बिल्कुल नहीं मानता इश्क मोहब्बत बेकार की बातें हैं सर, तो जी कोई मतलब नहीं है। मैंने तो कभी एक शेर कहा था कि इश्क मोहब्बत प्यार वफा, दिनेश जी इश्क मोहब्बत प्यार वफा किसको इनसे हुआ नफा। चौथी पंक्ति पहुंच जाए तो मुझे शुरू करवा देना। इश्क मोहब्बत प्यार वफा किसको इनसे हुआ नफा, इधर उसकी मांग भरी इधर अपनी जेब सफा। कसम सर वो वक्त याद आता है। HP सिंह साहब आ गए क्या? अरे सर मैं सब पत्नी का पधार गए, प्रणाम करता हूँ। और तालियां HP, और तालियां इससे भी बजे कि हमारी शशि भाभी आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी की धर्मपत्नी जी कवि सम्मेलन के लिए एक श्रोता के रूप में सामने बैठी हुई है, उनके लिए भी कमजोर है आपकी मेहमान के लिए आपकी ज्यादा तालियां। याद आता है जब 7 घरों का वक्त था, पंडित जी ने कहा कि बेटा ये सिंदूर की डिब्बी में से 26 साल पहले का सीन, इसकी मांग भरो। सर मुझे कल्पना में जब वो वक्त याद आता है तो ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। बहुत अच्छे। और सुरंग भी ऐसी थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई। अच्छा भैया गोविंद, सच बता रहा हूँ। और सर वो बारूद क्या बिछाई, उसकी मांग के धमाके रोजाना कोई न कोई नई मांग बन के मेरे कानों में गूंजते। मैं तो बहुत भुगता हुआ आदमी हूँ। हालांकि पत्नी पे मैं कोई कविता नहीं लिखता सर, पत्नी पे कविताएं वो लिखते हैं जो कुंठित होते हैं, जिनकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। 26 साल हुए शादी को, लेकिन 26 साल की शादी की जिंदगी में उसने मुझसे कभी गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा इसमें किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूँ वो इनमें से क्या कह रही है। दिनेश भैया पूछ रहे थे यार पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा दिनेश भैया ये तो नहीं मालूम क्या कारण है, लेकिन ये बात आपने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी वही अच्छा है। मेरी 7 पीढ़ियां आपकी शुक्रगुजार रहेगी। बोले क्या तेरी भी नहीं करती? मैंने जो जवाब दिया सर, अगर आप तक पहुंच गया तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। जवाब थोड़ा बारीक है। बोले क्या तेरी पत्नी भी इज्जत नहीं करती? मैंने कहा दिनेश भाई एक बात समझ लेना, जब हिंदुस्तान में रुपए की कीमत गिरती है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। बहुत बारीक है, बहुत बारीक है। बोले सच बता क्यों नहीं करती? मैंने कहा दिनेश भैया सीधी सी बात है, जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है, बदले में ससुर साहब मिलते हैं। माँ को छोड़ के आती है, बदले में सासू माँ मिलती है। बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि आप और मैं पल्ले पड़े? बोले ऐसा तो कुछ भी। मैंने कहा फिर एक बात समझ लो कि जो चीज फोकट में मिली है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम तो वो लोग हैं सर, अब आप इस लायक हो गए।